Hello students, welcome to my class. Today we shall talk about managerial roles. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फॉर अस. तो आइए हम इसे शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. एंड शुरू करने से पहले एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. सेकंड चैप्टर के आपके प्रीवियस में 3 वीडियोज आ चुके हैं जिसमें कि हमने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिया है कंप्लीटली. और आप जानते हैं मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो फंक्शंस से मिलके बनता है. तो हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, देन सेकंड में मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड में हम पढ़ चुके हैं सपोर्टिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका कि मेन फंक्शंस का आपका कोड था PODCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग. और सपोर्टिव फंक्शंस का आपका कोड था DICRA, यानी डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन और अपॉइंटमेंट्स. ये हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस 3 वीडियोस तक. ये हमारा 4th वीडियो है सेकंड चैप्टर का और इसके बाद एक वीडियो और आएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का और उसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो वी आर वेरी क्लोज टू फिनिशिंग लाइन ऑफ दिस चैप्टर. तो आइए अब हम शुरू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैनेजरियल रोल्स. मैनेजरियल रोल्स जो है ये दिए थे हेनरी मिंट्सबर्ग. ये नाम आपको ध्यान रखना है, बुक में भी गिवन है. These managerial roles were given by Mr. Henry Mintzberg के लिए भी रोल्स हैं और ये आगे अभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा. तो जैसा कि आप सब जान चुके हैं, आज का टॉपिक हमारा मैनेजरियल रोल्स है विच वर गिवन बाय मिस्टर हेनरी मिंट्सबर्ग. तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें ये बताया है कि एक मैनेजर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रोल्स प्ले करता है. इन रोल्स को हेनरी मिंट्सबर्ग ने बेटा मेनली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. जिसमें पहली कैटेगरी है इंटरपर्सनल रोल्स, जिसमें कि हमारी बॉडी के किस ऑर्गन का रोल रहता है. हमारे हार्ट का रोल रहता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये. सेकेंड है आपके इंफॉर्मेशनल रोल्स, जिसमें कि हमारे बॉडी के आईज, ईयर्स और माउथ से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. और थर्ड है डिसीजनल रोल्स, जिसमें कि आप जानते हैं डिसीजन देना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल एक्टिविटी है. तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे ब्रेन यानी माइंड का. तो ये तीनों कैटेगरी आपको अभी के अभी याद हो जानी चाहिए कि मेन 3 कैटेगरी है इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स. आइए अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले है इंटरपर्सनल रोल्स. तो देखिए, इंटरपर्सनल रोल्स के सब टाइप्स पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल रोल्स, कि इंटरपर्सनल रोल एग्जैक्टली होता क्या है. तो देखिए, इंटरपर्सनल रोल जो है इसमें हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं या जिस ऑर्गन से हम ये रोल परफॉर्म करते हैं वो है हमारा दिल, दैट इज अवर हार्ट. देखिए, इंटरपर्सनल रोल का मतलब है मेकिंग गुड रिलेशंस विद subordinates and also outsiders. I repeat, interpersonal roles means making good relations not only with his subordinates and workers and insiders of the organization but also outsiders. यानी हमें लोगों के साथ एक मैनेजर को
देखिए मैनेजर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, जब वो लोगों के दिल में अपनी जगह बना सके। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है मेकिंग गुड रिलेशंस विद आउटसाइडर्स एज वेल एज इनसाइडर्स। अब आइए हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं। तो इंटरपर्सनल रोल्स में जो पहला रोल, और देखिए ये पॉइंट आपको आपकी बुक में जैसे गिवन है वैसे नोट नहीं करने हैं, ये जो हेडिंग्स मैंने लगाए हैं इस तरह से आपको हेडिंग लगानी है। मैटर आपको बुक से ही नोट करना पड़ेगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन ये एप्रोस्ट्रोफी लगा के आपको पॉइंट बनाने हैं। लीडर्स रोल, लाइजन ऑफिसर्स रोल, तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने वीडियो में आपके सामने लिखा है इस तरह से आपको हेडिंग लगानी है। तो हेडिंग्स में आपको स्लाइड सा चेंज करना पड़ेगा जो बुक में हेडिंग गिवन है। तो पहला जो हमारा रोल है वो है हमारा फिगर हेड्स रोल। ये सब पॉइंट्स में ये एपोस्ट्रोफी लगेगी, कॉमा लग के एस लगाना पड़ेगा आपको हर जगह, देख सकते हैं आप सभी में ये लगाना है। आपकी बुक में ये नहीं लगाया हुआ है लेकिन आपको लगाना है हर जगह, ये ध्यान रखिए। तो हेडिंग आपको जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूं इस तरह से पुटअप करनी है। अब देखिए इसमें इंटरपर्सनल रोल्स में सबसे पहला हमारा रोल है फिगर हेड्स रोल। तो देखिए फिगर हेड रोल्स को आप हमारे हाथ से समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ये हाथ है इसमें ये जो थंब है ये इस पूरे हाथ का एक तरह से हेड है। पूरे हेड का अगर हेड ऑफ द फैमिली, अगर ये 5 लोगों की फैमिली है तो दिस थंब इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो एक मैनेजर जो होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द फैमिली होता है। वो एक प्रेसिडेंट हो सकता है, वो एक सीईओ हो सकता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। और आपको पता है हेड ऑफ द फैमिली का क्या रोल होता है। हेड ऑफ द फैमिली का रोल होता है कि वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको साथ लेके चले। हमारे घर पे भी जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका रोल यही होता है कि वो हम सभी की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को कंप्लीट करें, उन्हें फुलफिल करें और हम सबको अपने साथ लेके चले। तो फिगर हेड रोल्स को आप अपने हाथ की तरह अपने हैंड से समझ सकते हैं। देयर आर 5 फिंगर्स इन आवर हैंड, 4 फिंगर्स एंड थंब। तो अगर इस हाथ को, इन 5 उंगलियों को अगर हम फैमिली ट्रीट करें तो दिस थंब कैन बी टेकन एज हेड ऑफ द फैमिली। तो ऐसे ही हमारा मैनेजर होता है, ही कैन बी प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द कंपनी। तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो हम सबको साथ लेके चले, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को कंप्लीट करें। फिर सेकंड है हमारा लीडर्स रोल। तो देखिए लीडर्स रोल में मैनेजर जो होता है वो लीडर के रोल में होता है और लीडर का सबसे पहला काम होता है इन्फ्लुएंसिंग द सबऑर्डिनेट। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें ये समझाएं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी तो उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो उस केस में एम्प्लॉयज को भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी अल्टीमेटली लीडर्स रोल में सबसे पहले तो उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड थिंग, उसे कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में और अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हुए चलना है ताकि उनका जो मोराल है वो हाई रहे और वो कहीं पे भी डिमोरलाइज ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइजन ऑफिसर्स रोल। देखिए लाइजन ऑफिसर्स रोल में एक मैनेजर को लाइजन सेटअप करने हैं आउटसाइडर्स के साथ, बैंक मैनेजर्स के साथ, डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की बाहरी दुनिया है, जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है, उससे मैनेजर को लाइजन सेटअप करने हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन सब से बेनिफिट करवा सके अपने लाइजन के चलते हुए। तो इसमें मैनेजर को आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप और लाइजन सेटअप करने हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर्स के साथ है, आपके बैंक मैनेजर्स के साथ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ है, एनजीओज के साथ है और आपके जो भी वेरियस काइंड ऑफ पीपल मैक्रो एनवायरनमेंट में है उन सब के साथ आपको लाइजन सेटअप करने हैं
ताकि जब कभी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़े आप उन लाइसेंस को यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डील हासिल कर सकें। तो आई होप आपके इंटरपर्सनल रोल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स पे। इंटरपर्सनल में जैसे हमारे हार्ट का रोल है, किसी से भी हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारी इमोशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारा हार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स की। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में आपको पता है हम आईज से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं और माउथ से बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में हमारी बॉडी की इन तीनों ही ऑर्गन काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनसे इसकी बिलोंगिंग है। अब इसमें इंफॉर्मेशनल रोल्स में, तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में जो काम क्या है, नंबर 1 एनालिसिस और स्कैनिंग ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रॉपर वे में रीड करना, स्टडी करना, वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसे डिसेमिनेट करना, यानी उस इंफॉर्मेशन को रिलेटेड पर्सन तक, रिलेटेड डिपार्टमेंट तक डिसेमिनेट करना यानी पहुंचाना, और स्पोक्स पर्सन के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम्स इनके बारे में आउटसाइडर्स के सामने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। तो इंफॉर्मेशनल रोल में, इंफॉर्मेशनल रोल से मतलब है कि हाउ कैन बी कलेक्ट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम मैक्रो एनवायरनमेंट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आइए इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल में सबसे पहला जो रोल है वो है आपका मॉनिटर्स रोल। मॉनिटर्स रोल में एक मॉनिटर का क्या रोल होता है, मॉनिटरिंग करना यानी प्रॉपर वॉच रखना मैक्रो एनवायरनमेंट पे, उसकी प्रॉपर एनालिसिस और स्कैनिंग करना, यानी वहां से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो आएगा हमारे मॉनिटर्स रोल में। और इस रोल में जो अभी भी हमने रोल पढ़ा था लाइसेंस ऑफिसर्स रोल वाला, वो भी रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखिए पिछले वाले रोल में हमने लोगों के साथ, आउटसाइडर के साथ बेटर रिलेशंस और लाइसेंस सेटअप किए थे, और उन लाइसेंस को, उन कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए हम यहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा रोल है वो है डिसेमिनेटर्स रोल। तो जो इंफॉर्मेशन हमने मॉनिटर्स रोल में कलेक्ट की है उसको हम डिसेमिनेट कर देंगे, फैला देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। जिस पर्सन को, यानी उस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में यूज करेंगे। जिस पर्सन को, जिस डिपार्टमेंट को जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन और डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, डिसेमिनेट कर दी जाएगी, ताकि वो उसे यूज कर सके और अपनी टास्क को कंप्लीट कर सके। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रोल पे। तो थर्ड रोल है हमारा स्पोक्स पर्सन का रोल। स्पोक्स पर्सन के रोल में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर्स रिप्रेजेंट करेंगे। मीडिया स्पोक्स पर्सन के तौर पे हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मीडिया से रूबरू होंगे, और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो भी हमारी कंपनी की फ्यूचर पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं, और कोई भी लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट है, कोई भी लॉन्चिंग ऑफ न्यू मॉडल है, ये सब हम एज ए स्पोक्स पर्सन मीडिया के सामने और आउटसाइड वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके तीनों रोल थे इंफॉर्मेशनल, जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट और डिसेमिनेट करना, और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल बातों को, जो बातें जो हमें आउटसाइड दुनिया के सामने रखनी है, उन्हें लोगों के सामने प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना। पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम्स, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग ऑफ न्यू सेगमेंट, ये सब आप लोगों के सामने रखेंगे। अब हमारा तीसरा रोल है डिसीजनल रोल्स। तो देखिए डिसीजनल रोल्स आप सब जानते हैं, डिसीजन मेकिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसीजन मेकिंग मींस चूज द बेस्ट अमंग ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, और इट इज कंप्लीटली ए मेंटल एक्टिविटी, इट इज कंप्लीटली ए इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जिसमें कि हमारा यूज होता है ब्रेन एंड माइंड। ये रोल जो है इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा आपका ब्रेन और माइंड। अब इसमें जो पहला रोल है वो है आपका एंटरप्रेन्योर्स रोल। तो देखिए आपको पता है आज के टाइम में बिना रिस्क लिए नो बिजनेस कैन गेट सक्सेस विदाउट टेकिंग रिस्क, और रिस्क लेने वाले को हम क्या कहते हैं, रिस्क लीडर को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इस रोल में, एंटरप्रेन्योर्स रोल में
मैनेजर जो है वो एक रिस्क बियरर के रोल में होगा। इसमें जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी इसमें हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस का मतलब देखिए, एक होती है स्ट्रेंथ। हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वीकनेसेस भी होती है। स्ट्रेंथ्स की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उन्हें हम डिस्काउंट कर सकते हैं, और वीकनेस की वजह से हमें थ्रेट होता है। आज देखिए, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरे लिए क्या क्रिएट करेगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और जो मेरी वीकनेस है उसकी वजह से मुझे थ्रेट रहेगा। तो ये इंसान के जीवन में भी लागू होती है और बिजनेस में भी लागू होती है। तो इसे हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कंपनी की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती है। स्ट्रेंथ्स की वजह से आपको हासिल होती है अपॉर्चुनिटी, और वीकनेस की वजह से आपको सामना करना पड़ता है थ्रेट्स का। तो एंटरप्रेन्योर्स रोल में मैनेजर रिस्क बियरर का रोल प्ले करेगा, वो स्वॉट एनालिसिस करेगा और सबसे मैन वो कोशिश करेगा अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की। और आपको पता है, जैसे ही आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएंगे, आपके लिए जो थ्रेट है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वीकनेस को आप वीकनेस पे काम कीजिए, उसे रिमूव कीजिए, उसे मिनिमाइज कीजिए, उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। जब कभी आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाएगी तो उस वीकनेस की वजह से जो थ्रेट आ रहा था वो भी आपका अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रोल है वो है डिस्टर्बेंस हैंडलर्स रोल। तो देखिए, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस, जैसे लॉकआउट है, स्ट्राइक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, पावर कट है। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज, कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज है, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वर्कर्स है। तो डेली रूटीन एक्टिविटीज में हम सब जानते हैं कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्शंस, कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्टर्बेंसेज आते हैं। आपके लैक ऑफ रॉ मटेरियल, अनअवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और इस रोल में मैनेजर को अपनी पोजीशन को यूज करते हुए, अपने पावर्स को यूज करते हुए, लोगों पे जो उसका इम्पैक्ट है, इन सब को यूज करते हुए उन डिस्टर्बेंसेस को बेटर तरीके से हैंडल करना होता है, और कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्शन ना रहे, और जितने भी डिस्टर्बेंसेज हैं उन्हें हाउ कैन वी मिनिमाइज दोज डिस्टर्बेंसेज एज वेल एज हाउ कैन वी एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेज। तो इसमें हमारा रोल रहता है मैनेजर का डिस्टर्बेंस हैंडलर की रोल। जो भी डिस्टर्बेंसेज आए उन्हें कैसे हम मिनिमाइज करें, कैसे उन्हें हम एलिमिनेट करें, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करें। फिर अगला हमारा रोल है रिसोर्सेज एलोकेटर्स रोल। रिसोर्स एलोकेटर्स रोल, द नेक्स्ट रोल इज रिसोर्स एलोकेटर्स रोल। तो ये रोल तो आप बीएससी में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए, एज वी ऑल नो, resources are limited. We are having limited resources and we can't waste single resource because wastage of resource is a criminal offense. तो आपको पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, और उन्हें यूज करने के लिए हमारे पास जो टास्क है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अनलिमिटेड है। तो हमें बहुत ही रैशनली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ कैन वी यूज आवर रिसोर्सेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। कहाँ, यानी हमें 2-3 चीजें कि हमें हमारे रिसोर्स से 3-4 चीजें पे हमें ध्यान देना है कि हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, और फॉर हुम यानी किसके लिए। तो कब, कैसे, क्यों और किसके लिए हम कितना रिसोर्स अलोकेट करेंगे, ये हमें देखने वाली बात है। तो इस पॉइंट में हम हमारे रिसोर्सेज को मैक्सिममली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहां, कब, किसके लिए, कैसे और कितना रिसोर्स अलोकेट करना है। तो आई होप आपकी ये पॉइंट भी क्लियर होगा, रिसोर्स अलोकेटर्स को। और लास्ट जो हमारा रोल है दैट इज नेगोशिएटर्स रोल।
देखिए नेगोशिएटर्स का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, तो नेगोशिएटर्स रोल बोल दीजिए चाहे बार्गेनिंग रोल बोल दीजिए। तो देखिए एक मैनेजर को इस रोल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट डील दिलाने के लिए आउटसाइडर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, यानी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। सपोज दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक ए लोन ऑफ ₹5 करोड़। मान लीजिए हमारी कंपनी 5 करोड़ का लोन ले रही है, जो कि हम 4 अलग अलग बैंकों से ले सकते हैं। मतलब 4 बैंक हैं जो कि हमें लोन देने को तैयार है 5 करोड़ का। तो हम चाहे तो ए बैंक से ले लें 5 करोड़ का, चाहे तो बी से ले लें, चाहे तो सी से ले लें, चाहे तो डी से ले लें। लेकिन बी के मैनेजर इस नेगोशिएटर रोल्स में हमारी ये ड्यूटी है कि हम हमारे लाइसेंस का यूज करते हुए, जो कि हमने इंटरपर्सनल रोल में बनाए थे, हमारे लाइसेंस और कॉन्टेक्ट्स का यूज करते हुए जो कि बैंक मैनेजर्स के साथ हमारे हैं, हम हमारी कंपनी को 5 करोड़ के लोन की जो डील है, जो कि कंपनी हमारी बैंकों से लेने जा रही है, किसी भी पर्टिकुलर एक बैंक से हम 5 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम हमारी कंपनी को बेस्ट डील दिलवाएं हमारे लाइसेंस और कॉन्टेक्ट्स यूज करके, जो कि हमने सेटअप किए थे इंटरपर्सनल रोल में बैंक मैनेजर्स के साथ। यानी हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और बेटर से बेटर फैसिलिटीज वाला लोन हमारी कंपनी को दिलवाना है। तो इसमें हम आउटसाइडर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं। ये नेगोशिएशंस आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ हो सकता है, ये नेगोशिएशन ट्रांसपोर्टर्स के साथ हो सकता है, ये नेगोशिएशंस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो सकता है। तो आई होप आपकी ये चारों रोल्स जो है डिसीजन रोल वाले क्लियर होंगे। इसमें हमारे रोल्स थे एंटरप्रेन्योर्स रोल, डिस्टर्बेंस सेंडर्स रोल, रिसोर्स एलोकेटर्स रोल और नेगोशिएटर्स रोल। तो ये मैंने आपको पूरा ये जो टॉपिक है मैनेजरियल रोल्स वाला, जो कि हमारे दिए थे हेनरी मिट्सबर्ग ने, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन्होंने 3 मेजर कैटेगरी बनाई थी। इंटरपर्सनल रोल्स, जिसमें कि हमारे हार्ट का रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल्स जिसमें कि आईज, ईयर्स और माउथ का रोल है, डिसीजनल रोल्स जिसमें कि ब्रेन और माइंड का रोल है। फिर यहाँ पे 3 कैटेगरी थी, फिगर हेड्स रोल, लीडर्स रोल और लाइजन ऑफिसर्स रोल। यहाँ पे मॉनिटर्स रोल इंफॉर्मेशनल रोल्स में, डिससेमिनेटर्स रोल, स्पोक्स पर्सन रोल और डिसीजन रोल्स में आपके एंटरप्रेन्योर्स रोल, डिस्टर्बेंस हैंडलर्स रोल, आपके रिसोर्स एलोकेटर्स रोल और नेगोशिएटर्स रोल। और आप सब देख पा रहे हैं कि इन सभी में आप चाहे स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो ब्रेन यूज होगा, डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए भी आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना पड़ेगा तो ब्रेन यूज होगा, रिसोर्स को कितना, कहां, कैसे, क्यों, कब, किसके लिए एलोकेट करें तो भी आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, और वेरियस काइंड्स ऑफ आउटसाइडर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।